जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज है 14 अगस्त और टाइम हुआ है 10:40। कल है 15 अगस्त और 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। और जिन बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, देखिए साइट थोड़ी बिजी थी, उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब साइट बिल्कुल आपकी अच्छी चल रही है। हमने अभी एक बार ट्राई किया है तो आपकी साइट बहुत अच्छी चल रही है। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। और डेट ऑफ बर्थ आपको सही फिल करनी है और जो कैप्चर कोड है उसको फिल कर लेना और अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। M1R5 की इस क्लास में 200 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्लास साबित होगी और इसमें रिवीजन आपका सबसे अच्छा हो जाएगा। कहने की बात यह है कि इस क्लास को देखने के बाद आपके M1R5 वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका बहुत ही अच्छा जाएगा और अच्छा स्कोर आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ग्रेड सिस्टम जो होता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि ग्रेड लाने से कुछ मिलता है या नहीं मिलता। देखिए ग्रेड लाने से कुछ नहीं मिलता, बस बच्चों को अच्छा लगता है। अगर आपका S ग्रेड आता है, A ग्रेड आता है या B ग्रेड आता है तो आपको अच्छा सा महसूस होता है जब आपका रिजल्ट आता है कि मेरा अच्छा ग्रेड आया है। ठीक है। तो चलिए इस क्लास में ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में बहुत कम समय है और हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम क्लास शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें। और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी ही हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए, तैयारी कराना हमारा काम है और आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। कह रहे हैं कि किस कीबोर्ड इस तरह का डिवाइस है, यानी जो कीबोर्ड है वो किस तरह का। देखिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है। प्लीज़ आप इंग्लिश में खुद पढ़ लेना, मैं हिंदी में पढ़ूंगा और उसके बाद आंसर बताऊंगा, फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि रिवीजन के तौर पे क्लास को मैं आपको ये कराऊंगा और 200 MCQ है तो बहुत टाइम भी लग सकता है। तो कम से कम 1 घंटा मान के चलिए कि 1 घंटे में हम ये क्लास पूरी कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कीबोर्ड इस तरह का डिवाइस है। बताइए कीबोर्ड क्या है, आप सभी जानते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनपुट डिवाइस जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नॉन इम्पैक्ट आधारित प्रिंटिंग डिवाइस है, यानी कौन सा है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। मैंने आपको बताया था प्रिंटर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना होगा। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपका लेजर प्रिंटर आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, डिजिबल प्रिंटर होते हैं, ये सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर आपका आता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी है कौन सी है जो इसमें से सेकेंडरी मेमोरी है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए रैम, बी रोम, दोनों की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है इसमें से, तो सेकेंडरी मेमोरी इसमें से कोई सी भी नहीं है। ठीक है। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और रोम। तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, बताइए इसमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है। पहला ऑप्शन स्क्रीन, बी है आपका स्पीकर, सी है कीबोर्ड और डी है प्रिंटर। तो कौन सा है इसमें से जो आपका किसका इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, इनपुट जो आपका इनपुट देता है। देखिए प्रिंटर है, क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आपको डायरेक्ट आंसर पता हो और अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता तो आपको ऑप्शन हटाने हैं। प्रिंटर आउटपुट देता है, आप सभी जानते हैं, स्पीकर आउटपुट ध्वनि देता है ये भी, और स्क्रीन भी आपको आउटपुट देती है। स्क्रीन दो तरीके का आउटपुट देती है, यानी पहला वो होता है जो आपकी स्क्रीन पे हो उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, लेकिन अगर वही जो आपकी स्क्रीन पे है वही आप प्रिंटर के द्वारा पेपर पे निकाल लेते हैं उसको हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। लेकिन कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है क्योंकि ये इनपुट देता है, निर्देश देता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आपको इस क्लास में अपना जो स्कोर है वो भी चेक करना है रिवीजन के साथ साथ कि आपका स्कोर कितना है, कितने क्वेश्चन 200 में से सही कर पाए हो। 200 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, 200 से ज़्यादा ही बता दूंगा आपको। तो आपको देखना है कि स्कोर क्या है ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। रैम द्वारा दिया जाने वाला ऑपरेशन क्या है, बताइए। रीड ओनली रैम की फुल फॉर्म अगर आप जानते होंगे तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर लगा सकते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन है ऑप्शन नंबर सी, रीड एंड राइट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो कह रहे हैं कि वोलेटाइल मेमोरी है तो रीड ओनली मेमोरी, यानी आपकी जो रोम होती है वो होती है कैसी, नॉन वोलेटाइल। और जो आपकी रैम होती है ये आपकी कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, ठीक है, परिवर्तनशील होती है जो, लेकिन जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल यानी अपरिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिटमैप है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बिटमैप है ए ग्राफिक फाइल फॉर्मेट मेड अप टू स्मॉल डॉट्स। बी है आपका ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिटमैप फाइल विद द BMP एक्सटेंशन, जो यानी BMP एक्सटेंशन होता है। इज ऑप्शन नंबर सी है इज़ ए फॉर्मेट विच विंडोज़ यूज़ फॉर डेस्कटॉप वॉलपेपर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सारे के सारे ही ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 200 क्वेश्चन है तो बहुत टाइम लग सकता है। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। और कह रहा है कि CPU में कम से कम होते हैं क्या, CPU में क्या क्या होते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ALU एंड रजिस्टर, ALU एंड कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी, रैम एंड रोम। तो क्या होते हैं बताइए ALU में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रोम दोनों ही आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इनकी फुल फॉर्म होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। मेरी वीडियो को आपको तेज़ स्पीड में देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप तेज़ स्पीड में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है हम समझते हैं, तो आप तेज़ स्पीड में भी देख सकते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस से हुई। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी, लैटिन शब्द से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। लाइट पेन क्या है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन इनपुट डिवाइस तो है, ये तो आप सभी जानते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो इस यूट्यूब है वो कम स्क्रीन लेता है यार, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ना दिख रहा हो, लेकिन ऑप्शन आपको सारे दिखेंगे। क्वेश्चन में बोल देता हूँ, लाइट पेन क्या है, वाट इज़ ए लाइट पेन। तो इनपुट डिवाइस तो है, देखिए इनपुट डिवाइस इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है और इसमें भी, लेकिन है कैसा, ऑप्टिकल है या इलेक्ट्रॉनिक आउट इनपुट डिवाइस है, कैसी है इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो आपका लाइट पेन है वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा आवश्यक है, बताइए। इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या आवश्यक है, या आप कह सकते हैं जॉयस्टिक, मॉडेम, CD ड्राइव या पेन ड्राइव। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU की फुल फॉर्म क्या है, ALU का मतलब क्या है, पूर्ण रूप क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे लिखी हुई है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, DMA का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। DMA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या होती है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मैं आपके सामने चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्यों, क्योंकि आप भी समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा हिंदी में, इंग्लिश में, फिर उसके 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, फिर आपसे पूछूंगा राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्लास जिसमें 200 MCQ है, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ 3 घंटे की बन जाएगी क्लास, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और 3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे में आप बाकी मॉड्यूल का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत बता दिया है या किसी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए हो जाती है, तो आप उसको बता सकते हैं। वैसे कोई गलती होगी नहीं, क्योंकि जो राइट आंसर है वही आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है, बताइए कौन सा है इसमें से जो एक स्टोरेज डिवाइस है। टेप है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस है, यानी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। सब में फ्लॉपी डिस्क में भी कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं, टेप में भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव स्टोरेज डिवाइस है सारे। ASCII अगर मैं आपसे कहूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में इस बार भी आ सकता है, तो कुछ मैं गलत नहीं कहूँगा, क्यों, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और ज़रूरी नहीं है कि इसकी पूरी फुल फॉर्म पूछ ले आपसे। पूछ सकता है कि ASCII में सी का क्या मतलब है, या आई का क्या मतलब है, या पहले आई का क्या मतलब है, या बाई बाद वाले आई का क्या मतलब है। तो ASCII में इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए अब कौन से ऑप्शन पे लिखी हुई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, यहाँ पर केस दे दिया गलत, अमेरिकन ये हो जाएगा गलत, अमेरिकन स्टेबल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर सी पे बिल्कुल सही फुल फॉर्म लिखी हुई है, जो कि इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से लिख लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। फोरट्रेन क्या है, बताइए क्या है फोरट्रेन। एक ये फाइल ट्रांसलेशन है,
फॉर्मेट ट्रांसलेशन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, या फ्लोपी ट्रांसलेशन है, यानी फोरट्रान की फुल फॉर्म होती क्या है बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोरट्रान की फुल फॉर्म होती है। किसी प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को मापा जाता है किसमें? डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या ऑल ऑफ द अबव। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी जो है उसको मापते किस में है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, अब आप इसके चार ऑप्शन पढ़ेंगे और राइट आंसर बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉट पर इंच। क्या हो जाएगा? डॉट पर इंच इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOS का फुल फॉर्म क्या है? DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए पे साफ साफ लिखा हुआ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बी पे डिस्क ऑपरेटिंग सेशन है, ध्यान से देख लेना। तो इसलिए क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ने के बाद गलती मत कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम में नुकसान उठाना पड़ सकता है और एक नंबर का भी आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्व है। अगर आपका रिजल्ट में 0 आ गया या F लिखा हुआ आ गया तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इस बार भाई पॉइंट से भी फेल हुए हैं, पॉइंट से। तो पॉइंट से अगर कोई फेल होता है तो बहुत बुरा लगता है। 2 नंबर 3 नंबर से फेल होते हैं तो चलो कोई बात भी है, लेकिन पॉइंटों से फेल नेलेट ने इस बार किया तो हमें भी बहुत बुरा सा लगा यार। कोई बात नहीं, इस बार मेहनत करिए, झंडे गाड़ के आएंगे एग्जाम में। कल 15 अगस्त भी है और 15 अगस्त का टाइम है और तैयारी आपकी जोर पे होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का प्रमुख कौन है? आप सभी जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का प्रमुख कौन है बताइए। बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना? दुनिया के मशहूर आदमियों में इनका नाम गिना जाता है, तो बिल गेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं, यानी आप चीफ कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं बताइए। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण इसमें से कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो सारे के सारे आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हो जाएंगे ये तो राइट आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए। किसे कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में भी जानते हैं? ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा, आपने सुना होगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? पाइथन जनवरी 2022 में क्वेश्चन आया था पाइथन में, और जनवरी 2022 में क्वेश्चन आया था तो इम्पोर्टेंट भी है। तो कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में हम CPU को जानते हैं, लेकिन CPU लिखा नहीं यहाँ पे, उसकी फुल फॉर्म लिख दी, जिसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या होता है जिसका मतलब? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी। लाइक कर दीजिए क्लास को, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। क्लास कल अपलोड होगी 15 अगस्त को, लगभग 9 साढ़े 9 बजे अपलोड कर दूंगा, देख पाओगे। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सर ऑप्शन नंबर डी पे है, अगर आप देखते हैं ध्यान से तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। 1 बाइट इक्वल किसके? 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो 8 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS का फुल फॉर्म क्या है बताइए। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? स्विच मोड पावर सप्लाई। आपको क्वेश्चन अगर दिख नहीं रहा है तो आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। SMPS इसका फुल फॉर्म पूछा है, स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बायोस बन जाता है, और बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आता है कि बेस 8 में संख्याओं को क्या कहते हैं? क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज़। बेस 8 में संख्याओं को क्या कहते हैं? बेस 8 में संख्याओं को कहते हैं ऑक्टल प्रणाली। बेस 10 में कहते हैं, क्या कहते हैं? बेस 10 में दशमलव प्रणाली। बेस 2 में बाइनरी सिस्टम कहते हैं, और बेस 16 में हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। रैम इनमें से किसका उदाहरण है बताइए। जो रैम है वो इसमें से किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? तो आप सभी जानते हैं जो रैम है वो आपका प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क इसका एक उदाहरण है। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए क्लास को पूरा तो आपको देखना ही है, और लाइक भी करना है और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो पढ़ रहे हैं उनका भी भला हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल क्या है आपको बताना है इसका। सेकेंडरी मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैग्नेटिक डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। रैम को और क्या कहते हैं बताइए। रैम को और क्या कहते हैं भाई? मुझे तो पता नहीं, आप बता दो क्या कहते हैं। तो रैम को सर रीड राइट मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
इनमें से जो विषम है उसका चयन करें। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, घुमा फिरा के देगा, क्योंकि एग्जाम 4 शिफ्ट में होगा, आप सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन तो घुमाने पड़ेंगे उसको। क्वेश्चन इतने सारे हैं तो है नहीं, सिलेबस तो आपका लिमिटेड है, तो लिमिटेड क्वेश्चन में, लिमिटेड सिलेबस में क्वेश्चन कितने बना पाएंगे, वही क्वेश्चन आगे पीछे घुमा के कर देंगे। और आप देख लेना 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन सेम भी देखने को मिलेंगे आपको। 4 से 5 क्वेश्चन सेम टू सेम ऑप्शन के साथ मिल जाएंगे यार, और बाकी तो घुमा फिरा के देगा ही। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। और जितनी भी क्लासें बनाई हैं M1R5 की, M2R5 की, सारी क्लासें देख लीजिए। झंडा गार्ड का हो गया एग्जाम में, बार बार कह रहा हूँ, डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ओ लेवल का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ। इनमें से कौन विषम है उसको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, आप जान गए होंगे आंसर क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है, ट्रांसलेटर है। क्या है, ट्रांसलेटर है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। इनमें से कौन एक बाइनरी नंबर नहीं है, बताइए कौन सा है। कलर चेंज कर लें, काला ठीक है, चलो हाँ काला ठीक है। बताइए कौन एक बाइनरी नंबर नहीं है। बाइनरी नंबर नहीं है तो सर इसका तो हमें कन्फ्यूज़न सा लग रहा है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बाइनरी नंबर पूछा है इसमें से, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 202 यानी 202। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता। अच्छा चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। डेटा को, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। देखिए क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन खुद आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में बोलता नहीं, हिंदी में बोलता हूँ, क्योंकि हिंदी वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं दोस्तों, इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। और अगर आप इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसको आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि कौन सा है जो स्टोर नहीं करता परमानेंटली, तो रैम इसका आंसर हो जाएगा रैम, ठीक है। लाइट भागने के बाद डाटा इसमें से ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो रोम है वो परमानेंटली रखता है, जिसकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे छोटा स्टोरेज है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों, कि कौन डेटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता। नहीं करने वाले की बात हुई है तो आपका रैम यहाँ पर आंसर हो गया, लेकिन कर सकते हैं कौन कौन, रोम भी कर सकता है, फ्लॉपी डिस्क भी कर सकता है, हार्ड डिस्क भी करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा, ये भी करेगा, हार्ड डिस्क भी करेगा, रोम भी करेगा, लेकिन जो रैम है वो परमानेंटली स्टोर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसलिए वहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। कौन सा सबसे छोटा स्टोरेज है बताइए। सबसे छोटा यानी GB, MB, KB आपने सुना है, सबसे छोटे की बात हुई है तो वही आपसे यहाँ पर पूछा है। वैसे तो KB होता है, लेकिन यहाँ पर KB नहीं लिखा, KB नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मेगाबाइट यानी MB लिखा है। और MB से भी छोटा कौन सा होता है दोस्तों, KB होता है, ठीक है। आपने सुना होगा, आप किसी का अगर हॉटस्पॉट कनेक्ट करते होंगे तो ज़रूर कहते होंगे कि यार आपने मेरी इतनी MB ख़त्म कर दी, इतनी MB ख़त्म कर दी, दोस्त ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो MB इसका मेगाबाइट जो है राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटे की बात यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट है, एक मॉडेम से कनेक्टेड है, बताइए क्या है एक मॉडेम से कनेक्टेड। कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, या टेलीफोन लाइन है। तो की मॉडेम से कनेक्टेड कौन सा है आपका, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन लाइन जो है वो आपका एक मॉडेम से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC का फुल फॉर्म क्या है सर। NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सर ऑप्शन कौन से पे है ये हमें पता ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑप्शन नंबर ए पे साफ साफ लिखा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, OCR का फुल फॉर्म हमें नहीं पता सर, आप बता दो। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपसे एक बार फिर बोल रहे हैं दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा तो लगेगा नहीं, ठीक है, या आपको कोई पेमेंट करनी पड़ेगी वीडियो स्किप करके। एक घंटी दबानी है आपको, लाल सा होगा सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए बस प्लीज़, हमें खुशी मिल जाएगी थोड़ी। और खुशी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं यार। अभिरुचि परीक्षण के लिए मूल्यांकन प्रयुक्त तकनीक कौन सी है, विच इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इवोल्यूशन ऑफ एप्टीट्यूड। यानी जब आपका एग्जाम होता था OMR पे होता था ना, तो वही कह रहा है कि परीक्षा मूल्यांकन के लिए किसका यूज़ करते हो आप। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, आप देख सकते हो 2021 और 22 में ये क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ है दोस्तों OMR से। तो आपका राइट जो एग्जाम होता था, अब से पहले किस पे होता था, OMR सीट पे। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, OMR, ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, बताइए कौन सा है इसमें से जो एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। सर इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, इसके लिए वीडियो बना रखी है, उसको आप ध्यान से देखिए। बार बार अगर मैं यही बताऊंगा आपको तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप ये चाहोगे नहीं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है आपका,
ये कैसा प्रिंटर है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है। डॉट मैट्रिक्स जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। अगर डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है तो अब आपके सामने ये जो लेज़र प्रिंटर बचा है, ये जो इंकजेट प्रिंटर बचा है, ये किसके एग्जाम्पल होंगे? नॉन इम्पैक्ट के होंगे। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सारे के सारे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। लेकिन सी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस नंबर का बेस 8 है उसे कहते हैं ऑक्टल नंबर प्रणाली या ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस नंबर का बेस 10 है यानी 10 है उसको क्या कहते हैं? 4 क्वेश्चन बनेंगे इस यहाँ से। मैंने चारों आपको बताए थे अभी 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले बताए थे। बेस 8 में, बेस 10 में, बेस 16 में और बेस 2 में। तो 4 में से यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, लिख के रख सकते हो आप, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा यहाँ से, और इतनी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो बेस 8 में अगर पूछेगा तो बेस 8 में कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस 10 में पूछेगा तो कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। बेस 16 में पूछेगा तो कहेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम। और बेस 2 जिसका 0 और 1 होता है उसमें कहेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। 4 क्वेश्चन बता दिए, इसीलिए कह रहा हूँ कि 200 से ज़्यादा ही क्वेश्चन बता दूंगा आपको। बाइनरी नंबर 110 दशमलव संख्या के बराबर है। इस क्वेश्चन को सर करेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ से ध्यान से देखिए। 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है और 0। अब आपको नंबरिंग करनी है। जैसे इसके 0 के ऊपर लिखना है आपको, ब्लैक कर लूँ कलर जी। 0 के ऊपर लिखिए 1, फिर 1 का डबल लिखना है आपको अगले नंबर पे 2, फिर 2 का डबल अगले नंबर पे 4 होता है, ठीक है, और फिर 4 का डबल अगले नंबर पे 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको दिख नहीं रहा, क्या दिख तो रहा ही होगा, चलो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। 1 1 1 0, ठीक है, ये 4 दिए गए हैं नंबर यहाँ पे। फिर आपको नंबरिंग करते चलना है। नंबरिंग कैसे करनी है आपको बता चुका हूँ। 0 के ऊपर लिखिए इधर से 1, 1 का डबल कितना होता है? 2, सीधे हाथ की तरफ से चलना है। 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है, और 4 का डबल कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब जिस नंबर के नीचे जो आपने लिखे हैं डबल कर करके, उसके नीचे जिसके भी नीचे 0 होगा उसको काट देंगे, और जिसके नीचे 0 नहीं है उन सबको काउंट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 8 4 2 बचे हैं, और 8 4 2 अगर आप जोड़ते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। 8 4 12 और 2 कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो बाइनरी नंबर 1110 किसके बराबर है? 14 के बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है। बताइए क्या है जो कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मुझे। डाटा है, मेमोरी है, आउटपुट है या इनपुट है? बताइए इसका राइट आंसर होगा तो होगा कौन सा? तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आउटपुट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैंने और ऊपर कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी आउटपुट, यानी जो आउटपुट है वो कंप्यूटर द्वारा ही तो उत्पन्न होता है दोस्तों। बताइए, या आप खुद उत्पन्न करते हो? जी नहीं, कंप्यूटर। आप भी आउटपुट उत्पन्न कर सकते हो, जो आप बोलते हो वो आउटपुट ही तो है। डीवीडी आधारित है। डीवीडी की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो देखते देखते तो होमवर्क क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। आपका डीवीडी की फुल फॉर्म बतानी है। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो डीवीडी आधारित है। डीवीडी इज़ बेस्ड ऑन, डीवीडी किस पे बेस्ड है ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, मीडिया टू स्टोर वीडियो डाटा ओनली। ये सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं, लेकिन एक ही सही लग रहा है, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। 1401 है। जो आईबीएम 1401 है वो क्या है, किस जनरेशन का कंप्यूटर है? अगर आपने मेरी जनरेशन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था कि कौन सी जनरेशन में क्या यूज़ हुआ है, कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज़ हुई है, और सारी जनरेशन आपको समझाई थी कि कहाँ से शुरू होती हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको M1R5 की रिवीजन वाली पहली क्लास देखनी है। जो रिवीजन क्लास स्टार्ट की थी अभी पूरी कंप्लीट हो चुकी है 9 चैप्टर की, उसमें पहला चैप्टर देख लेना, आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जनरेशन से रिलेटेड और बाकी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उसका जो यानी IBM 1401 सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर है, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ प्रिंटर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसलिए
इग्नोर ना करें मेरी बात, लिखते रहिए अगर अच्छा ग्रेड से पास होना है तो। डेज़ी व्हील प्रिंटर का प्रकार है कौन सा है बताइए? डेज़ी व्हील प्रिंटर। तो आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये डेज़ी व्हील प्रिंटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी लेज़र प्रिंटर और जो ये डॉट मैट्रिक्स है ये आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं? अच्छा, डेज़ी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का है और जो ये लिखे हुए हैं ये आपके नॉन इम्पैक्ट के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बड़ी मात्रा में टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए किस प्रकार के फ़ॉन्ट सर्वश्रेष्ठ हैं? किस प्रकार के फ़ॉन्ट सर्वश्रेष्ठ हैं ये कह रहा है, तो इसका हो जाएगा सेरिफ फ़ॉन्ट। ये ऑटोमेटिक ही आता है, बढ़िया फ़ॉन्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वर्ड लेंथ डैश में मापी जाती है। जो कंप्यूटर की वर्ड की लेंथ है वो किस में मापी जाती है ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो बिट्स में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा के सेट को कहा जाता है क्या? बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो प्रोसेस्ड डेटा के सेट को सर इन्फॉर्मेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, द सेट ऑफ प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड, उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर पर एक डॉट को कहा जाता है क्या? क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे? एक मॉनिटर पर, मॉनिटर आप जानते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, एक डॉट को क्या कहोगे? इमेज, डॉट पर इंच, पिक्सल या पिक्चर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी इसका? पिक्सल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी PIXEL पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कहा गया है कि किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? बताओ सबसे कम किसकी है? सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? तो राइट आंसर इसका फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क में भी होती है, ठीक है, CD में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल भंडारण में आमतौर पर जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी RW। डैश को कंप्यूटर द्वारा संसाधित किया जाता है और जानकारी में परिवर्तित किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको O लेवल के रिगार्डिंग सारी नोटिफिकेशन नोट्स वगैरह आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। और नाम क्या है चैनल का टेलीग्राम पे? अहमद टेक्नोलॉजी फॉर O लेवल के नाम से है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, सी। ठीक है, डाटा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, बाइनरी नंबर भी नहीं होगा और ए और बी भी नहीं, डाटा हो जाएगा डेटा। मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए या संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? अगर मैं कहूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। यानी मदरबोर्ड पर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म होती है, आप सभी जानते होंगे। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, लेकिन राइट आंसर की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो राइट आंसर इसका रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए रोम हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर में बताइए, इन एनालॉग कंप्यूटर कौन कौन से इसके बारे में सही लिखे गए हैं? यहाँ पर कह रहा है इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, तो इसका तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CD रोम एक है, CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। क्या है बताइए क्या है? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी टेप, मैग्नेटिक टेप, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा जी? नन ऑफ द एबव इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा उम्मीद करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को सबसे पहले विकसित किया गया था कहाँ पर? बताइए जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कहाँ पर सबसे पहले बनाया गया था? तो अमेरिका का नाम आता है सबसे पहले इन चीज़ों में। तो टेक्नोलॉजी के मामले में तो अमेरिका बहुत आगे है, जापान भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन USA सबसे ज़्यादा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USA। अर्पा नेट की शुरुआत भी तो अमेरिका से ही हुई थी, नेट की शुरुआत। अर्पा की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखा होता है कहीं कहीं पे। रोम्स, PROMs और EPROMs में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बताइए?
आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, फर्मवेयर कहलाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम तो फर्मवेयर कहलाएंगे जी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है सर जी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस को और किस नाम से जानते हैं? अच्छा, माउस का भी कुछ और नाम होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था जी। होता है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमें तो पता है क्योंकि हम ओ लेवल कर रहे हैं। अच्छा, ओ लेवल कर रहे हो तो ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे। माउस को और किस नाम से जानते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से माउस को जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, माउस में कितने बटन होते हैं? एक इधर बटन होता है, एक इधर बटन होता है, और बीच में वो गोला सा होता है जिसको घुमाते हो आगे पीछे, छल्ला सा वो, ठीक है। तो ये दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। ज़्यादा काम किसका होता है ये बताना, यानी कौन सा बटन करता है सबसे ज़्यादा काम, राइट करता है या लेफ्ट? आपको पता है तो बताओ। OMR का फुल फॉर्म क्या है सर? OMR का फुल फॉर्म सोचना पड़ेगा, सोच लीजिए, टाइम है आपके पास। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंप्यूटर मॉनिटर पर एक बिंदु कहा जाता है, उसको आप क्या कहते हैं? कंप्यूटर मॉनिटर पर एक बिंदु आपको अभी बताया था कुछ सेकंड्स पहले, तो इसका राइट आंसर सर पिक्सेल्स हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी पे साफ साफ लिख दिया गया है PIXEL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर के आविष्कारक हैं? कौन है बताइए पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर के आविष्कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लेस पास्कल। क्या हो जाएगा? ब्लेस पास्कल, ऑप्शन नंबर बी। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कौन वैध भंडारण प्रकार है? बताइए कौन सा है जो वैध भंडारण प्रकार है इसमें से? तो CPU, कीबोर्ड, CPU की फुल फॉर्म बता दो सर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। दो क्वेश्चन बता दिए। और इसमें से वैध भंडारण यानी जो वैलिड स्टोरेज टाइप है कौन सी है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में तो आप सभी के पास होगी भी, पेन ड्राइव नाम सुना भी होगा। इसमें आप स्टोरेज रख सकते हैं अपनी, ऑडियो वीडियो फोटो सब कुछ रख सकते हो, इसको तो स्टोरेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके फ़ोन की स्टोरेज क्षमता कितनी है? रैम रोम कितनी है, वो कितने GB में है आपका फ़ोन? ये पूछते हो ना आप जब भी फ़ोन ख़रीदते हैं कि कितने, 464 में, 6 128 में, 12 128 में, इससे पूछते हैं। कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अच्छा, इनपुट नहीं है तो आउटपुट तो होगा भाई। इनपुट नहीं है, कह रहा है कि इनपुट नहीं होना चाहिए, तो इनपुट नहीं है तो सर आउटपुट होगा इसमें से। तो बताओ इसमें से इनपुट आउटपुट के उदाहरण कौन कौन से हैं? सर प्रिंटर तो सर आउटपुट देता है। क्या देता है सर? प्रिंटर। प्रिंटर तो सर आउटपुट देता है, तो यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इनपुट नहीं होना चाहिए, इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट तो होगा। क्वेश्चन को समझने का तरीका आपको आना चाहिए। उसने कहा कि इनपुट नहीं है, इनपुट नहीं है तो आउटपुट होगा, और आउटपुट तो ऑप्शन नंबर सी है, प्रिंटर। बाकी के माउस हो गया आपका, कीबोर्ड, ये तो इनपुट डिवाइस होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कौन सी अमान्य प्रकार की मेमोरी है? बताइए कौन सी है अमान्य प्रकार की मेमोरी? अमान्य प्रकार की मेमोरी जी, PROM इसका सही आंसर हो जाएगा। PROM में क्या है सर? प्रोग्रामेबल रीड प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे EPROM तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया गया है, कौन कंप्यूटर प्रणाली का घटक नहीं है? कंप्यूटर प्रणाली का घटक नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्टेपर मोटर, ऑप्शन नंबर बी। इनपुट डिवाइस तो होता है, मेमोरी भी होता है, लेकिन स्टेपर मोटर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है तो आउटपुट डिवाइस होगा। और कौन सा है इसमें से आउटपुट डिवाइस? प्रिंटर इसमें से आउटपुट डिवाइस ही तो है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कह रहा है कि कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? भाई आउटपुट डिवाइस प्रिंटर तो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। गलत करवा रहे हो क्या क्वेश्चन? गलत नहीं करवा रहे सर, आपने खुद गलत किया है। हमें तो पता है कि स्कैनर है जो इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। और आपका ऑप्शन जो प्लोटर है वो भी आउटपुट डिवाइस होता है आपका, प्लोटर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, स्कैनर आपका इनपुट है। जॉयस्टिक, स्कैनर मतलब इनपुट है सर। जैसे आपका प्रिंटर देखा ही है आपने, प्रिंटर देखा है, उसके अंदर आप फोटोकॉपी करने के लिए रखते हो कागज़, तो वो स्कैन ही तो कर रहा है, इनपुट तो ले रहा है। लेकिन प्रिंटर के द्वारा बाहर निकाल के फेंक दिया, उसको आउटपुट कहेंगे। प्रिंटर अगर पूछे, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस, क्योंकि उसने इनपुट लिया और प्रिंटर के द्वारा आपका पेपर बाहर निकल के फेंक दिया, आपको जो एडमिट कार्ड है बाहर निकाल के फेंक दिया, ठीक है, तो उसे आउटपुट कहेंगे। जॉयस्टिक किसके लिए प्रयोग होता है? तो जॉयस्टिक आपका गेम खेलने के लिए प्रयोग होता है। सर जॉयस्टिक दिखता कैसे है? अगर आपने देखिए, मैं पता नहीं बना भी पाऊँगा या नहीं, मैं तो ऐसी काम चलाऊ बना रहा हूँ ये, ठीक है। बच्चे खेलते हैं, एक बटन होता है इसमें, एक बटन होता है इसमें, इसको दबाते हैं इधर भागती है गाड़ी, इसको दबाते हैं इधर भागती है, ठीक है। और सीधा दबाएंगे तो सीधा भागती है। देखा होगा आपने बच्चों के हाथ में, उसको जॉयस्टिक कहते हैं। और जॉयस्टिक का यूज़ गेम खेलने के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ये किस किस से मिलकर बना है? तो ALU एंड CU,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट से मिलकर बना है, इसलिए राइट आंसर सर जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अव्यवस्थित स्मृति है। इस बार तो आपके एग्ज़ाम जो है एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे, तो बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी। नेलेट ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर दिया इस बार, एक दिन में 2 पेपर। तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे, उन्होंने सोचा थकेंगे तो है ही नहीं, तो इसलिए तुम इन्हें और थकाओ बच्चों को। तो इसलिए देखिए, और आपके एग्ज़ाम यार लेट भी हो गए थे, बच्चों को बहुत जल्दी भी थी एग्ज़ाम देने की, तो अच्छी बात भी है जिन्होंने तैयारी कर रखी है। तो क्या क्या दिक्कत है बताओ। रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की माननीय मापन इकाई है। अच्छा, मापन इकाई है सारी की सारी लग रही है, GB, MB, KB, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी राइट आंसर। डी पे क्या है सर, ऑल ऑफ द अबव है। डी पे क्या है, डी पे ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर एग्ज़ाम में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और लास्ट वाले में है ऑल ऑफ द अबव, और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता कि आंसर क्या है, तो आप ऑप्शन नंबर डी अगर लगा दोगे ऑल ऑफ द अबव वाला, तो 89% चांस है कि आपका वो आंसर सही हो जाएगा और 11% चांस है कि आपका वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से करके आना। क्वेश्चन छोड़ना है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सिंपल सी बात है। डैश निर्देश के सेट की व्याख्या को निष्पादन करता है, कौन सा है इसमें से बताओ। सर हमें नहीं पता, आप ही बता दो। अब मैं बता दूंगा, क्या दिक्कत है। CPU कहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो निर्देश के सेट की व्याख्या और निष्पादन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। डैश यूनिट CPU के संचालन को नियंत्रित करता है। इसका तो राइट आंसर आप जानते होंगे, कंट्रोल यूनिट होता है इसका राइट आंसर। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, जिसका राइट आंसर ये हो जाएगा जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है CU। क्वेश्चन पढ़िए, समर्थित कंप्यूटर से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मीन्ड बाय ए डिटेक्टेड कंप्यूटर। सर डिटेक्टिव कंप्यूटर नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन बता दो। विच इज़ असाइन वन एंड ओनली ऑन टास्क, विच इज़ यूज बाय वन पर्सन ओनली, ये तो गलत है। विच यूज़ वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा जी इसका, ठीक है। कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है बताइए। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल की फुल फॉर्म होती है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी भंडारण उपकरणों के उदाहरण हैं इसके अलावा, किसके अलावा, हार्ड डिस्क के, ड्राइवर के, प्रिंटर के, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर के, या और किसके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सभी भंडारण उपकरणों के उदाहरण हैं किसके अलावा। प्रिंटर के आपका स्टोरेज डिवाइस है क्या, पागल हो जाओगे, नहीं, ये तो केवल आपका प्रिंट देने का काम करता है। बाकी सारे के सारे आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है जी, फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD हो गया, इसमें आप स्टोरेज कर सकते हो, लेकिन प्रिंटर में स्टोर नहीं कर सकते दोस्तों। किसी ऑब्जेक्ट के, मैं देखिए तेज़ इसलिए नहीं बोल रहा, मेरा गला दुख चुका है बोलते बोलते, इसलिए थोड़ी स्पीड स्लो कर दी है। आप स्पीड यूट्यूब में तेज़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है भाई। किसी ऑब्जेक्ट के गुणों तक पहुँचने के लिए माउस तकनीक का उपयोग करना है, तो क्या कहेंगे, राइट क्लिक करेंगे सर। क्या करोगे, राइट क्लिक करो और खींचते चले जाओ जहाँ तक खींचना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मूल कार्य कौन सा नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर के भी काम होते हैं, आप समझ रहे हो। विच इज़ नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन सा है जो मूल कार्य नहीं है। आपका तो मूल कार्य इंस्टाग्राम पर रील देखना है, दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है, तो आपका तो मूल कार्य ये है। उसी तरीके से कंप्यूटर का है जो कौन सा नहीं है, तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपी टेक्स्ट। जो कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है, यानी कॉपी करना टेक्स्ट को। स्टोर डाटा ये तो है, एक्सेप्ट डाटा ये भी है, प्रोसेस डाटा, ये सारे के सारे अच्छे काम करता है कंप्यूटर, लेकिन ख़राब एक भी काम नहीं करता। कैलकुलेशन आपको हमेशा सही देगा, गलती नहीं करेगा, थकेगा नहीं, तो इसलिए सारी अच्छी विशेषता है कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक भंडारण माध्यम नहीं है, भंडारण माध्यम नहीं है यानी स्टोरेज क्षमता वाला नहीं है। तो स्टोरेज क्षमता वाला तो सर एक ही नहीं लग रहा, ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। आप तो इतने समझदार हो ही, लगा सकते हो आंसर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर द्वारा विकसित किया गया था, बताइए किसके द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया गया था, क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ। राइट आंसर इसका हो जाएगा JV एटेंसोफ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैथोड, कैथोड है भाई, मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ। कैथोड रे ट्यूब डैश का एक रूप है, बताइए। कैथोड रे ट्यूब किसका है, तो मॉनिटर का है। किसका सर, मॉनिटर का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब इज़ ए फॉर्म
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, मॉनिटर। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल इनपुट है, आउटपुट है, क्या है? सर ट्रैक बॉल तो इनपुट सुना था, तो ट्रैक बॉल इनपुट सुना था तो इनपुट ही है, ऑप्शन नंबर ए। मज़ा तो आ रहा होगा क्लास में, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, सब्सक्राइब आपने किया नहीं होगा तो कर दो। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन रात के अब 11:30 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप चैनल को लाइक भी नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इस क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अगली M2 की आ जाएगी, M3 की आ जाएगी, M4 की आ जाएगी, इसी तरीके से आ जाएंगे क्लासें। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तब लेके आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और अपलोड करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन नेट सब कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो इसलिए लाइक कर दो प्लीज़। तो इस कह रहा है कि टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन को आप क्या कहोगे भाई? इनपुट कहोगे, आउटपुट कहोगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, ए एंड बी। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रणाली कीमत और परिचालन लागत के मामले में सबसे सस्ता है? अच्छा, प्रिंटर के मामले में बात हुई है, कौन सा सस्ता है? तो डॉट मैट्रिक्स होते हैं सस्ते, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरा पहले साइबर कैफ़े का भी काम था, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ आए जाती, मूल्यवान, सब कुछ हम कई काम भी करते थे, अब भी करते हैं। ये सारा काम अब भी करते हैं, लेकिन अब मैं नहीं करता, अब हमारे भाई करते हैं बड़े। लेकिन ये साइबर कैफ़े का काम अब भी है हमारे पास, आईडी है हमारे पास। कंप्यूटर दोनों को मापने और गिनने के संयोजन को कहते हैं। आप जानते होंगे या नहीं भी जानते तो आपको बता दूं, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कोई कुछ करना चाहते हैं अपना, जिसमें आपका खर्चा निकलता रहे, आप घर पे होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास इतनी नॉलेज है तो आप घर घर पे जाके ट्यूशन पढ़ा सकते हैं बच्चों को, या अपने ही घर पे आप पढ़ा सकते हैं होम ट्यूशन। ये भी काम मैंने कर लिया है, होम ट्यूशन घर घर पे जाके 500 रुपये में एक बच्चे से फ़ीस लेता था घर पे जाके पढ़ाने की, 10th क्लास तक। ठीक है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। आप अपने घर पे पढ़ा सकते हो, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, कुछ आप ऐसी दुकान खोल सकते हो जहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई करो। सबसे अच्छा है आपका साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़े पे 3 साल काम किया है मैंने, और साइबर कैफ़े पे मतलब अच्छा काम है। आपको कहीं जाना नहीं होता, अपनी कंप्यूटर की शॉप खोलनी है, अपनी दुकान पे बैठा रहना है, कस्टमर खुद चल के आपके पास आएगा। ठीक है, एक फॉर्म भरने के 100 रुपये हम लेते थे, कोई वैसा काम हो गया तो 300-400, जितने भी कंप्यूटर कस्टमर से बन सकते हैं तो ले सकते थे। लेकिन हमने कभी नाजायज़ पैसा किसी से नहीं लिया, जो पैसा जायज़ है वही हमने लिया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम है, स्मार्ट वर्क इनको कहते हैं। इसमें आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई मज़दूर नहीं कहेगा, बेलदार नहीं कहेगा। ये सारे काम बढ़िया हैं और प्रोफेशनल बढ़िया काम है। ठीक है, साइबर कैफ़े का तो बहुत ही अच्छा काम मुझे लगता है, और अब भी मैं चला जाता हूँ दुकान पे, मैं वहाँ पे करता हूँ। और टाइपिंग स्पीड भी मेरी, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, 55 तक मान सकते हो, 50 से 55 वर्ड पर मिनट स्पीड है टाइपिंग की। आपकी कितनी है आप बताना कमेंट बॉक्स में, टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग तो रोज़ करो, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी और कहीं पे जॉब भी आपकी लग सकती है अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो। कोई देखिए, आज के टाइम में एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, और सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो टीचरों को क्या चाहिए? टाइपिंग करने वाले लड़के चाहिए, जो उनको PDF तैयार करके दें, उनका कंटेंट तैयार करके दें। इसलिए टाइपिंग जिसकी अच्छी है वो आने वाले टाइम में भी जॉब ले लेगा, क्योंकि टाइपिंग की डिमांड आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आपको 2-3 मिनट आपके लिए, लेकिन आपको कुछ बता भी दिया है मैंने। ठीक है, 2-3 मिनट में अपना 3-4 साल का एक्सपीरियंस दे दिया है मैंने। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर दोनों को मापने और गिनने के संयोजन को कहते हैं। बताइए क्या? मैंने जो कुछ भी कहा आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या अच्छी बात लगी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरी एज अगर आप पूछोगे तो बताऊंगा कभी। आज दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर हैं कैसे? आज दुनिया में अधिकांश कैसे कंप्यूटर हैं? आप सभी जानते हैं इंडिया डिजिटल है तो कंप्यूटर भी डिजिटल ही होंगे। डीजे बजा रहे हैं रात के 11:30 बजे, आवाज़ आपको आ रही होगी। आज दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर हैं तो डिजिटल कंप्यूटर हैं आज दुनिया में सबसे ज़्यादा। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को कहा जाता है क्या? बताइए क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ह्यूमनवेयर है, या आपका ऑल ऑफ दीज है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताइए। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर को हार्डवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अब PC के रूप में उपलब्ध है? PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, और इसका आंसर आपको बताना है। मैन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, या मिनी कंप्यूटर, तो कौन सा है बताइए। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है आपका, ये आपका PC के रूप में उपलब्ध है, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में आप इसको ले सकते हैं। PARAM, परम, इसका एक उदाहरण है। परम सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, और परम 8000
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था और क्रेवन विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। जुलाई 2022 में तो ये क्वेश्चन आया था कि परम 8000 यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ऑप्शन में था परम 8000, वही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर ए पे साफ साफ लिख दी गई है, XML की फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडेम का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन मोडेम की फुल फॉर्म होती है। कौन सा दो अंकों का कंप्यूटर समझ सकता है? कौन से दो अंकों को कंप्यूटर समझ सकता है? 0 और 1 को कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर मशीन की भाषा को समझता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 और 1। ठीक है। कंप्यूटर में USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म होती है USB की। तो वही पूछ रहा है आपसे कि फुल फॉर्म इसकी कौन सी सही हो जाएगी? यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर को इस रूप में भी जानते हैं, बताइए किस रूप में जानते हैं कंप्यूटर मॉनिटर को? तो जी कंप्यूटर मॉनिटर को VDU के रूप में भी जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आमतौर पर वर्चुअल मेमोरी स्थित होती है, अच्छा कहाँ पर? रैम, CPU, फ्लैश कार्ड या हार्ड ड्राइव? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा भाई रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन। 124 बिट्स के बराबर है, बताइए 124 बिट्स के बराबर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे अगर बात होती है MB की, KB की, GB तो हम लगाते भी, लेकिन इसमें तो बात कुछ हो ही नहीं रही। तो यहाँ पर बिट्स की बात चल रही है, तो बिट्स का MB KB से क्या लेना? तो इसका राइट आंसर इसीलिए हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों में से बहुत से बच्चों का तो साइबर कैफ़े होगा भी जो पार्ट टाइम पे करते होंगे काम। साइबर कैफ़े का अच्छा काम लगता है, कहने का मतलब बस ये है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PDF का फुल फॉर्म बताना है आपको। PDF करते रहते हो ना सर, PDF दे दो, PDF दे दो, PDF दे दो, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप जानते हो क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। क्या होती है सर? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF की फुल फॉर्म होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओगे तो बताएंगे। माउस बटन को 2 बार दबाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैगिंग या राइट क्लिक? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट क्लिक और डबल क्लिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि राइट क्लिक। कीबोर्ड की पहली पंक्ति अक्षर में बाईं ओर से दाईं ओर कुंजियों का क्रम क्या है? बताइए कुंजियों का क्रम क्या है? तो QWERT ये क्रम है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जी। 1 मिनट कट गया है, ये लीजिए QWERT राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य तौर पर CD की भंडारण क्षमता कितनी है? CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, और कह रहा है कि क्षमता मतलब कितनी होती है इसकी सामान्य तौर पर अगर आपसे पूछें तो 700 MB, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 700 MB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD DVD में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? किस रूप में संग्रहित करते हैं सर? डिजिटल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, डिजिटल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। एक वर्ण को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर द्वारा कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका 4 नहीं 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है, मैं आपको बताई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में IC चिप्स को आमतौर पर बनाया गया है किस किस के द्वारा? तो सिलिकॉन के द्वारा सर इसको बनाया गया है, हम तो जानते नहीं लेकिन मैं बता दूं सिलिकॉन के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ए कंप्यूटर IC चिप्स इज जनरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेज़र प्रिंटर में चित्र को मुद्रित यानी प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाउडर को डैश रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जानते हो आप उसको? हैमर, प्रिंटर हेड, टोनर या लेज़र गन? तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टोनर, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? टोनर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पेंटियम कंप्यूटर के किस भाग से संबंधित है? बताइए
किस भाग से ये संबंधित है। मैंने चैनल बनाया था यूट्यूब का 2021 में। मैं थोड़ी सी यूट्यूब की कहानी बता दूं कैसे शुरुआत हुई। 2021 में चैनल बनाया था, लेकिन ये पता नहीं था कि चैनल बना तो लिया, लेकिन इस पर कंटेंट क्या डालेंगे। बाद में पता चला कि यूट्यूब में एक कैटेगरी चुननी पड़ती है कि आप किस कैटेगरी पे वीडियो बनाओगे। हमने सोचा था कभी फिल्म डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे, कभी नॉलेज की वीडियो डाल देंगे, लेकिन वहाँ पर आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ऐसे एजुकेशन की, फ़नी वीडियो की, टेक्नोलॉजी की, इस तरीके से, और मूवीज़ की, सॉन्ग्स की। आप क्या डालोगे चैनल पे ये आपको पहले बताना होता है यूट्यूब को, उसी तरीके से फिर आपका चैनल भी मोनेटाइज होता है। तो हमने फिर चुना कि चलो टेक्नोलॉजी चुन लो, यानी फिर हमने ओ लेवल का आपका कोर्स चुना, जिसमें BSc नहीं, इसमें ओ लेवल कोर्स हमने कर ही लिया था, और इस बार अब LLB भी कर रहे हैं। LLB फाइनल ईयर चल रही है। तो इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, कहने का मतलब ये है, समझ में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, मैं 2021 में चैनल बनाया, ये तो बता दूं, 2021 में चैनल बनाया था, और 2021 में चैनल बनाने के बाद ऐसे ही रहा चैनल, वीडियो नहीं डाली। फिर 2022 में हमने सोचा कि वीडियो चलो डालना शुरू करते हैं। फिर आपकी ओ लेवल की शुरुआत करी हमने, लेकिन पहले व्यूज़ नहीं आए, बहुत ही कम लोग देखते थे, पता ही नहीं चलता था। स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन वीडियो डाल दी और 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, कोई भी नहीं होगा ऐसा, कोई भी पूरे यूट्यूब पे आप सबकी देख सकते हैं। किसी पे 10 व्यू, किसी पे 5 व्यू, और खुद ही अपने फ़ोन से देखते थे वीडियो हम तो इसलिए शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप भी स्टार्ट करना सोच रहे हैं अपना चैनल तो कर सकते हैं, शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में हो जाता है सब कुछ मैनेज। तो 2022 में हमने चैनल बनाया, 2022 और अब 2023 चल रहा है, तो 5,500 सब्सक्राइबर भी हैं और मोनेटाइज भी हो गया है, और सैलरी अभी आई नहीं है पहली, ठीक है, आ जाएगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। पेंटियम कंप्यूटर के किस भाग से संबंधित है। अब आप ये कहोगे कि अपनी इन्फॉर्मेशन हमें क्यों बता रहे हो। देखिए, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर कोई काम शुरू करना चाह रहे हो तो आप भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, किन कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। अगर आप कहोगे अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो सब्सक्राइब करने के बजाय अनसब्सक्राइब तो कर देंगे, लेकिन सब्सक्राइब कभी नहीं करते, क्योंकि दोस्त, आप सभी जानते हैं कि दोस्त नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखा दूँ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, बताइए किस किस पे चला सकते हैं लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर। तो ऑन मैक OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, 48 बिट का होता है। ऑन लिनक्स आपका फ्री होता है। यूनिक्स, जो यूनिक्स है वो आपका फ्री नहीं होता। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपका ये तीनों पे चल सकता है, लिनक्स पे भी चल सकता है, विंडोज़ पे भी और मैक पे भी, ऑप्शन नंबर डी। यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, एडिट ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए। राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी, और सी सही आंसर हो जाएगा, सी। CD-ROM कैसी मेमोरी है, बताइए। जो CD-ROM है वो कैसी मेमोरी है दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क है। ये कैसी है सर, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्टिकल डिस्क। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है, हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है दोस्तों, बताइए। बहुत कम टाइम में करवा दूंगा मैं आपको ये इतने सारे क्वेश्चन, वरना बहुत से यूट्यूबर तो 5 घंटे की महामैराथन बनाते इसे, 5 घंटे की महामैराथन, 200 MCQ, ओ लेवल अब की बार पार, इस तरीके से अब की बार ओ लेवल पार वाला नारा लगेगा, है ना। तो झंडा गाड़ के आओगे एग्ज़ाम में, वादा है आपसे, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, MIDI का फुल फॉर्म क्या है। MIDI, आपको मैंने M1R5 का तो पूरा सिलेबस करा रखा है, सबसे अच्छी तैयारी M1R5 की कराई है और M2R5 की, तो जो बच्चे जिनका भी है उनको बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम में। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, बताइए वर्चुअल मेमोरी क्या है। ए टेक्निक टू अलाउ ए प्रोग्राम ऑफ साइज मोर देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी टू रन, तो सी बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित एक छवि फाइल स्वरूप नहीं है, बताइए कौन सा है। तो GIF, BMP, TIFF भी होता है, लेकिन क्या CDC सुना है कभी, जी नहीं, यानी ये कोई फॉर्मेट नहीं है। कौन सा सर, बी या सी, CDC। TB, GB, KB किस क्रम में है, यानी पहले सबसे बड़ा है, सबसे छोटा,
किस क्रम में लिखे गए हैं, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो टी भी लिख दिया, उसके बाद जी भी और उसके बाद के भी, यानी बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। और जब भी तुम बड़े से छोटे की तरफ जाते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी घटते क्रम की बात चल रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हो उतरते हुए सीढ़ी से, तो डिसेंडिंग में जाओगे। और अगर के बी जी बी टी बी लिखता तो फिर असेंडिंग में जाते। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। प्रथम कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था, प्रथम कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था? सर हम तो वहाँ पर नहीं थे, आप नहीं होंगे, लेकिन सिलेबस में तो पढ़ा होगा ना। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था पहली जनरेशन में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको कहा गया कि सिलेबस पूरा करिए। 111010 के बराबर ऑक्टल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप करके देख लेना जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन आंसर सर आएगा क्या? 72 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? अधिकांश बताइए कहाँ पर होती है प्रोसेसिंग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू में होती है सर। कहाँ होती है? सीपीयू में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म भी होती है। 8 बिट के बराबर कितने बाइट होते हैं? 1 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यानी 1 बाइट। ईपीरोम का प्रयोग कहाँ होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होती है। और इसका कह रहा है कि यूज़ कहाँ करोगे आप? तो यूज़ इरेजिंग एंड रिकॉग्निस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम। इंग्लिश थोड़ी समझ सकते हो कंडीशन। ऑप्शन नंबर सी। मेमोरी यूनिट इनमें से किसका एक भाग है? मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है सीयू, सीपीयू आपने सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा, आंसर भी आपको डी है। पिक्सेल क्या है? पिक्सेल क्या है सर? पिक्सेल क्या है बताइए? ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ड्रॉ पिक्चर, ए पिक्चर स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी। सी ऑप्शन है द स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जी इसका, एक स्मॉलेस्ट रिवोजेबल पार्ट ऑफ पिक्चर। ऑप्टिकल डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क? तो इसका हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लेज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा का स्टोरेज कर सकता है? अधिकतम मात्रा में तो हार्ड डिस्क कर सकता है, और सबसे कम कौन करता है? फ्लॉपी डिस्क। सबसे ज़्यादा पूछे हार्ड डिस्क, सबसे कम पूछे फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर बी वैसे आंसर आ जाएगा, क्योंकि अधिक पूछा है। कौन सी यूनिट डेटा और इन्फॉर्मेशन के प्रवाह और कार्य साधन को नियंत्रित करती है? एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में भाई, पढ़ते रहो। मैं बात बता रहा हूँ आपसे, अच्छा ग्रेड लाना है और पास भी होना है। तो फेल हो जाते हैं तो फिर आप समझ सकते हो कंडीशन कैसी होती है आपकी। समझ रहे हो ना? 1100 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ती है, फिर 1 साल बर्बाद, फिर पढ़ो, तो बहुत परेशानी होती है। बार बार अगर वही सिलेबस पढ़ते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और अभी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो फिर आपको दोबारा किताब खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। कैश मेमोरी के प्रदर्शन को किस इकाई में मापा जाता है? किस इकाई में मापते हैं? हिट रेशियो में मापते हैं। किस में? हिट रेशियो में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नंबर प्रणाली केवल 0 और 1 का प्रयोग करते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? डेसिमल। देखिए ये करता है 10 का, ये करता है 8 का, और ये करता है 16 का। तो कह रहा है कि 0 और 1 का, तो ये तो बाइनरी करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा बाइनरी नंबर यानी डी? क्योंकि 0 और 1 का बाइनरी करता है, और बाइनरी ऑप्शन में नहीं है भाई। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट नहीं है तो इनपुट होगा, और इनपुट आपका स्कैनर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट पूछा है, आउटपुट कह रहा है कि आउटपुट है ही नहीं। ऐसे प्रोग्राम जो रोम में अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, तो उसको क्या कहोगे? तो उसको फर्मवेयर कहेंगे सर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सर इसका। नेक्स्ट है, मेमोरी किन चीज़ों से बनी है? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ये सब्जी है क्या? सब्जी नहीं है भाई, मेमोरी है। मेमोरी किन किन चीज़ों से बनी है? लार्ज नंबर ऑफ सेल, यानी नंबर ऑफ सेल से बनी है लार्ज। ऑप्शन नंबर सी, लार्ज नंबर ऑफ सेल के लार्ज नंबर से। सबसे पुराना गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? एबेकस है क्या, या क्लॉक है, कैलकुलेटर है? सर एबेकस का नाम तो सुना था, सबसे पहला गणना यंत्र। द ईयरलिस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, या सबसे ओल्डेस्ट डिवाइसेस भी कह सकते हैं, तो एबेकस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीपीयू में क्रमबद्ध 3 कार्य कौन कौन से हैं सीपीयू के भाई? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा इसका, ठीक है। सीपीयू के क्रमबद्ध यानी सिक्वेंशियल कार्य कौन से हैं? क्रमबद्ध को इंग्लिश में कहते हैं सिक्वेंशियल। भविष्य के उपयोग के लिए डेटा को बनाए रखने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? क्या कहोगे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जी स्टोर। क्या हो जाएगा? स्टोरिंग, ऑप्शन नंबर सी। कुछ अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा में हेरफेर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आप ओ लेवल कर क्यों रहे हो? क्या आपने ये सोचा कभी? आप ओ लेवल कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कर क्यों रहे हो? आपका कोई उद्देश्य है? कुछ मुख्य उद्देश्य होता है हर चीज़ का। जैसे ओ लेवल कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में लगाना है, किसी प्राइवेट जॉब में लगाना है, या आपको कंप्यूटर की नॉलेज लेना अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप ओ लेवल? ये इसका आप रीज़न लिखना कमेंट बॉक्स में एक, ठीक है। बताना सभी कि आप ओ लेवल कर क्यों रहे हो, एक रीज़न लिख देना बस कि इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे होंगे, अब मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप लिख देना। तो इसका राइट आंसर डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? डेटा प्रोसेसिंग। इसको डाटा बोलते हैं, ये डाटा नहीं डेटा प्रोसेसिंग होता है। मैग्नेटिक टैप के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? सर विधि पूछ रहे हो तो सिक्वेंशुअल हो जाएगी, रैंडम, डायरेक्ट, इंडेक्स्ड। तो इसका राइट आंसर सर सिक्वेंशुअल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्वेंशुअल, ऑप्शन नंबर सी। डैश यूनिट कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर के इवेंट के सीक्वेंस का समन्वय करती है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? कंट्रोल यूनिट। कल देख लेना वीडियो और पूरी देख लेना वीडियो को भाई, सारे के सारे। कंप्यूटर के बोट होने पर इंस्ट्रक्शन डैश प्रोग्राम में जो मेमोरी में लोड होते हैं उसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे सर इंटरनल कमांड। क्या कहेंगे? इंटरनल कमांड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पावर खो जाने पर डेटा खो देती है? मेमोरी पावर खो जाने पर डेटा खो देती है, इसका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टैप है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, या सीडी रोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कारक जो हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता को प्रभावित नहीं करता है उसको क्या कहेंगे? तो हाइट ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। लाइक अगर आपने नहीं किया क्लास को तो कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंकजेट प्रिंटर है, बताइए इंकजेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? तो ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रेशिंग सर्किट में आवश्यकता किस में होती है? यानी रिफ्रेश की, तो किस में होती है सबसे ज़्यादा रिफ्रेश की आवश्यकता? डी रैम में होती है। किस में होती है? डी रैम में। ये क्वेश्चन फेमस है नेलेट का। सबसे ज़्यादा रिफ्रेश करने वाली कौन सी है? डी रैम मेमोरी है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होती है उसकी। हीप में फाइलों को किस क्रम में रखा जाता है? बताइए किस क्रम में रखा जाता है? तो रैंडम ऑर्डर में रखते हैं। किस में? रैंडम ऑर्डर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? हमने सुना नहीं, रैंडम ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए। मौसम पूर्वानुमान, मौसम का पता लगाने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आप सभी जानते हैं। कुछ भी हो, मौसम विभाग का काम हो या फास्ट टेक्नोलॉजी का काम हो और इसरो का काम हो, डीआरडीओ में, सब सुपर कंप्यूटर चलते हैं, ऑप्शन नंबर है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और दुनिया का क्रेवन है। यूनिवेक क्या है? सर हमें तो पता नहीं क्या है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ये हो गया रे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर आपको कंप्यूटर में उसमें प्रैक्टिकल में पैसे नहीं देने तो थ्योरी में अच्छा स्कोर कर जाइए, वहाँ पे 50 नंबर भी अगर आपके आ गए, प्रैक्टिकल में 50 तक भी अगर आ गए और आप थ्योरी में 70 ले आए, थ्योरी में 100 में से 70 की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 भी ले आओ, लेकिन 100 में से 100 ले आओगे तो अच्छी बात है, लेकिन 70 ले आओगे पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल में 50 ले आओगे तो सी ग्रेड से पास हो जाओगे, ये आपसे वादा है। सीडी रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होगी, लेकिन लिखा कहाँ है ये हमें पता ही नहीं चल रहा, पता चल जाएगा नीचे चलोगे। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजीए क्या है? फटाफट बताइए, टाइम बहुत हो रहा है, सोना भी है। वीजीए क्या है? क्योंकि आप तो कल देखोगे वीडियो वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा जिसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वीजीए की फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसआई का फुल फॉर्म क्या है? एमएसआई का फुल फॉर्म सर हमें पता नहीं, मैं बता देता हूँ, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी है? तो इसका राइट आंसर 1.4 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या 1.44 MB। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, MICR का मतलब क्या है? मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। कहीं पर रीडर और कहीं पर रिकोगनाइजेशन भी आ सकता है तो घबराना नहीं, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि EBCDIC का मतलब क्या है बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका, एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, बड़ी फुल फॉर्म है भाई, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, आ सकती है भाई, इंपॉर्टेंट है, बड़ी सी लग रही है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या बिट कोडेड डिजिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाइनरी कोडेड डिजिट होगा क्या, बाइनरी कोडेड डेसिमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, वह पहली पीडीए कंप्यूटर का मुख्य घटक था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी। EEPROM का फुल फॉर्म क्या है भाई, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर ए पे लिखी है। और हमें ऑप्शन नंबर ए के अलावा ऑप्शन पढ़ने नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पे राइट आंसर मिल गया, तो बाकी ऑप्शन क्यों पढ़ोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 90 मिनट है, 30 मिनट कम कर दिया नेट ने, पूरी 30 मिनट कम कर दिए भाई। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, जो कौन से पीडीए कंप्यूटर थे जिनका आकार बहुत बड़ा था, तो पहली पीडीए कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, जिनका आकार बहुत बड़ा होता था, देखने में साइज़ बहुत बड़ा होता था, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, फर्स्ट जनरेशन। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीडीए कंप्यूटर में किया गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ जनरेशन। क्या हो जाएगा जी, फोर्थ जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन अभी भी विकास के अधीन है, यानी विकास हुआ नहीं है उसका पूरा, अभी भी विकास चल रहा है, तो फिफ्थ जनरेशन जो आपकी चल रही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में एआई कहते हैं, किस पीढ़ी से जुड़ा है, जो आपका एआई है वो किस पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, ये कह रहा है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, फिफ्थ या सिक्स्थ। तो फिफ्थ जनरेशन से जुड़ा हुआ है आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता कंप्यूटर, ठीक है, आप जो कहोगे कर लेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, तो उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म यानी शॉर्ट में सीपीयू बोलते हैं इसको, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल ऑपरेशन या कंपैरिजंस के लिए उपयोग किया जाने वाला समान चुने जो कि बराबर या उससे अधिक से कम हो। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। रिवीजन के लिए अच्छी क्लास है और आपके एग्जाम के लिए भी। एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है क्या, बताइए क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। एनालॉग कंप्यूटर का होगा, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर, बताइए जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर। बस 15 मिनट और रुकिए, 10 से 15 मिनट हो जाएगी क्लास खत्म अब, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनालॉग और डिजिटल दोनों की बात हुई है, केवल डिजिटल की बात होती तो डिजिटल आंसर होता। साझा मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ शेयर मेमोरी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका जल्दी। टू यूज़ प्राइमरी मेमोरी efficiently, डू नॉट इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशियो, ऑप्शन नंबर सी है टू डू देयर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। डेटा पदानुक्रम का आरोही क्रम है, बताइए आरोही क्रम की बात कर रहा है, कौन सा है इसमें से। तो बिट बाइट रिकॉर्ड, बिट बाइट ऑप्शन नंबर डी वे सही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, बिट बाइट फिल रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता से क्या अभिप्राय है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बताना है आपको कि कंप्यूटर साक्षरता से क्या अभिप्राय है, यानी नॉलेज कंप्यूटर रिलेटेड वोकेबलरी, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए, उसे कंप्यूटर साक्षर कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज जिसको है वो कंप्यूटर साक्षर है। डीवीडी एक उदाहरण है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है, और कह रहा है कि डीवीडी एक उदाहरण है किसका, हार्ड ड्राइव का है, किसका है, तो ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस का है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, डीवीडी के बारे में सही है। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, बताइए वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो 3GP हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है,
डॉट HTML होता है ना वेब पेज का, तो यानी HTML फाइल का एक्सटेंशन, आप जिसका M2R5 का एग्जाम है वो तो बता ही देगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम KB का मतलब क्या है? किलोबाइट होता है, या KB का मतलब होता है किटबाइट, या किलोबाइट, या के बाइट? बताइए, जल्दी बताइए, सही आंसर होगा क्या? तो KB MB मांगते रहते हो दोस्तों से, तो किलोबाइट होता है। GB का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट। और MB का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। और नॉन इम्पैक्ट मुझे पता है कौन से हैं, लेज़र प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर आपके 3 लिखे हुए हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, यानी ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। कौन कौन से? डेजी व्हील प्रिंटर हो गया आपका, और एक मिनट, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक प्रिंटर हो गया, और चैन प्रिंटर। ये सारे के सारे किसके हैं? और आपका ड्रम प्रिंटर। ये सारे आपके नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है तो नॉन इम्पैक्ट होंगे। और कह रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, कौन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है इसमें से? तो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है तो नॉन इम्पैक्ट होगा ना। तो नॉन इम्पैक्ट ये तीनों है, और इम्पैक्ट प्रिंटर है तो आपका वो लेज़र प्रिंटर इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये नॉन इम्पैक्ट होता है। कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? अच्छा, ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका लेज़र प्रिंटर। बाकी के तीनों आपके इम्पैक्ट प्रिंटर लिखे होंगे यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो लेज़र प्रिंटर है जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ये आपका नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत में आता है। लेकिन डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक और चैन प्रिंटर ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये मैं गलत उल्टा बोल दिया था, वो गलत नहीं, उल्टा बोल दिया था, सॉरी। CAD का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, CAD का फुल फॉर्म क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है जल्दी से? इसका CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक ये हुई थी, उल्टा बोल दिया था। कह रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, कौन सा इसमें से? तो इसमें से जो है लेज़र प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये नॉन इम्पैक्ट होता है। और ये डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और चैन प्रिंटर ये सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया। हार्ड डिस्क, इतना क्योंकि लंबी क्लास हो रही है तो कन्फ्यूजन सा हो गया था इसमें। हार्ड डिस्क ऊपर की तरफ दोनों तरफ कोडेड है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ऊपर की तरफ दोनों तरफ कोडेड है तो मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर इसका है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है? बताइए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है? इनहैंस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताइए। किलोबाइट है। KB से छोटा भी होता है क्या? कुछ नहीं, KB से बड़ा होता है आपका MB। क्या होता है? MB। या स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट, किलोबाइट। अच्छा हाँ, बिट भी तो होता है सबसे छोटा, बिट। 8 बिट को मिला के 1 बाइट बनता है, तो बिट होता है बस सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी क्या होती है? बिट होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं किलोबाइट बोल गया क्योंकि KB, मैं सोच रहा KB नेटवर्क की बात चल रही है, MB की। तो देखिए, मैन मेमोरी है, उसका राइट आंसर बिट हो जाएगा, बिट। मैन मेमोरी कौन सी है? बताइए, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, वोलेटाइल जो है आपकी मैन मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर सर्वर डैश का उपयोग करता है जो प्रिंटर पर भेजने से पहले डेटा रखने वाला बफर है। ऑप्शन नंबर ए है आपका क्यू, स्पोल, नोड या नन ऑफ द अबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्रिंटर सर्वर डैश यानी पोल का यूज़ करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर मेरे हिसाब से, तो बी हो जाएगा, बी। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भिन्न शामिल हैं, कौन कौन से शामिल है इसमें से? बताइए जल्दी से, कौन कौन से शामिल है इसमें? कंट्रोल यूनिट होता है जी, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक है, बी ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्या लिख दिया गया है? सेकेंडरी स्टोरेज, जो कि गलत है, प्राइमरी स्टोरेज होगा। CPU में कंट्रोल यूनिट क्या है, क्या काम करता है ये कह रहा है? तो ट्रांसफ़र डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज यूज़ किया जाने वाला सबसे आम इनपुट डिवाइस कौन सा है? कौन सा है सबसे आम? तो कीबोर्ड है, जिसकी सहायता से आप टाइपिंग करते हो, सबसे आम है, सबसे यानी इसकी ज़रूरत सभी को पड़ती है जिसके पास लैपटॉप है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड की बटन जिन पे F1 से F12 लिखा होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें फंक्शन की कहते हैं या उन्हें न्यूमेरिक की कहते हैं? बताइए, उन्हें कहते क्या हैं? दो में से राइट आंसर है, तो उन्हें दोस्तों फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, द कीबोर्ड की दैट आर लेबल्ड F1 से F12, F2 F12 होना चाहिए, एंड सो एन आर कोल्ड, उसको कहते हैं फंक्शन की।
कम सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना है। इन्फॉर्मेशन में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में या किस में, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन में चेंज करना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इसका हो जाएगा आपका एलयू, एएलयू, सीपीयू, मेमोरी, मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी M1R5 का फेवरेट है नेलेट का, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है, ध्यान में रखिएगा। बेस 8 के साथ एक नंबर सिस्टम है, बताइए। बेस 8 में क्या कहते हैं? सिंपल भाषा में ये पूछा गया है। बेस 8 में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेस 10 में डेसिमल, बेस 2 में बाइनरी नंबर सिस्टम और बेस 16 में हेक्साडेसिमल कहते हैं। 1 KB डैश के बराबर है, बताइए। 1024 के बराबर है। जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1024 बाइट के बराबर है। 1 KB किसके बराबर? 1024 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से क्या यूज़ करता है, बताइए। इम्पैक्ट प्रिंटर में कन्फ्यूजन सा रहता है यार कभी, क्योंकि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में कन्फ्यूजन हो जाता है कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए इनको याद करके जाना, एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा यहाँ से। आपसे मैं कह रहा हूँ, अभी मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया था कि इम्पैक्ट कौन सा है। तो जो आपका नॉन इम्पैक्ट है वो आपका लेज़र है। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, वो पूछ रहा था ना वहाँ पे। तो इम्पैक्ट नहीं होगा तो नॉन इम्पैक्ट होगा, तो नॉन इम्पैक्ट का आपका लेज़र है। बाकी के तीनों इम्पैक्ट के लिखे गए थे, ड्रम, चैन प्रिंटर, ठीक है, और थर्मल प्रिंटर। तो बताइए इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से क्या यूज़ करता है। तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। JPG, PNG, जिफ, PIC या जिफ, बताइए कौन सा है इसमें से। बताइए इसमें से कौन सा है। तो जिफ भी सुना है, JPG और PNG, लेकिन क्या आपने PIC को ही सुना है पिक्चर के नाम से? जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी नंबर का स्पेस क्या है? तो 2 होता है, 0 और 1 इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और जो 8 है इसको ऑक्टल कहते हैं, और जो 16 है इसको हेक्साडेसिमल कहते हैं, और 10 होता तो उसको कहते हैं दशमलव। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रिंटर नहीं है, बताइए कौन सा है जो इसमें से प्रिंटर नहीं है। तो लेज़र भी नाम सुना है, इंकजेट भी, इम्पैक्ट भी, लेकिन जेट लैग क्या कोई प्रिंटर है? नहीं, जेट लैग कोई प्रिंटर नहीं है। तीनों के तीनों ये प्रिंटर हैं ऊपर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सबसे तेज़ मेमोरी है। कौन सी है जो सबसे तेज़ मेमोरी है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। EPEEP रोम का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। EPEEP रोम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑफ मेमोरी। देखिए रीड ऑफ मेमोरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, इरेजेबल इलेक्ट्रिकली, गलत, क्योंकि इलेक्ट्रिकली पहले आएगा, इरेजेबल बाद में आएगा। ईजिली इरेजेबल, ये भी गलत। और डी पे है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। EPEEP का फुल फॉर्म पूछ सकता है। EPEEP में पी का मतलब क्या है, या EPEEP में एम का मतलब क्या है, या EPEEP में पहले ही का मतलब क्या है, कुछ भी पूछ लेगा। यह इनपुट डिवाइस नहीं है, बताइए कौन सा है जो इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है तो आउटपुट डिवाइस होगा, और प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन जॉयस्टिक, कीबोर्ड और माउस सारे के सारे इनपुट होते हैं। पूछा है कि यह इनपुट नहीं है, तो अगर इनपुट नहीं है दोस्तों तो आउटपुट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, प्रिंटर, क्योंकि ये आपका इनपुट नहीं है, ये पूछा है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। कहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सल सीरियल बस? ऑप्शन नंबर बी पे। और पहले पे है यूनिक सीरियल बस, गलत। यूनियन सीरियल बस, गलत। और अननोन सीरियल बस, ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सबसे बड़ा मेमोरी साइज है, बताइए। कौन सा है सबसे बड़ा मेमोरी साइज, जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 0 ज़्यादा लगी हुई है, ध्यान से गिन लो, ध्यान से गिन लीजिए कितने 0 हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर। AI में डेसिमल वैल्यू होता है क्या, बताइए कितना होता है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो इसका हो जाएगा नंबर AI में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वोलेटाइल मेमोरी का एक एग्जाम्पल है, वोलेटाइल मेमोरी। तो आप सभी जानते हैं वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। अगर आप ये भी नहीं जानते तो फिर आप क्या जानते हो मेमोरी के बारे में। तो जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, यानी जो रैम है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, यानी अपरिवर्तनशील। लेकिन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी होती है, परिवर्तनशील कह सकते हो हिंदी में। कंप्यूटर की बेसिक आर्किटेक्चर द्वारा डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, बताइए। कंप्यूटर के जनक पूछेगा, फाउंडर पूछेगा तो चार्ल्स बेबेज, लेकिन कह रहा है कि बेसिक आर्किटेक्चर तैयार किसने किया, तो जॉन वॉन न्यूमैन।
ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर 11011 का डेसिमल बराबर नंबर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया था, 1 लिखिए, 1 लिखिए, 0 1 1, नंबरिंग करते चलिए। नंबरिंग कैसे करेंगे, डबल करते, जैसे इसके ऊपर 1 लिखो, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 8 और फिर 16 और फिर 32। ठीक है, जिसके नीचे 0 है उसको काट देंगे और बाकी सबको जोड़ लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जोड़ के भी दिखा दूँ क्या, चलिए करके देख लेते हैं क्या है। देखिए ध्यान से सुनिए, 1 लिख लिया, 0 लिख लिया, 1 1। अब लिखता चलता हूँ मैं, पेन चेंज कर लूँ। लिखिए 0, मैं इधर से चलना है लिखते इधर से, तो मैंने इसके ऊपर लिख लिया है 1 लिख लिया, थोड़ा इधर को लिख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसका तो ये हो गया, फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 का डबल कितना होता है 8 और 8 का डबल कितना होता है 16। इसका हो गया 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 होता है। ठीक है, तो अब जिसके नीचे 0 है उसको काट देंगे। इसको यार आप कॉपी पे कर लेना क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, फ़ोन पे जगह नहीं बन पा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस 2 में, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, जिसके नीचे 0 है उसको हटा देना, बाकी जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा क्या वो भी आपको बता दूँ मैं, 27 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, 27 आएगा। सिंपल है, आप करके देख सकते हो। जोड़ने कौन कौन से है चलो बता ही दूँ यार, फिर आप कहोगे सर अधूरा क्वेश्चन बताया है। ले 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। अब 0 इसको काट देंगे आप, तो 8 और 16 कितने होते हैं बताइए, 16 और 4 20 और 4 22, 26 और 1 27। ठीक है, तो आ गया ना, देखिए 16 और 8 कितने होते हैं 24, 2 ये जोड़ लीजिए 26 और 1 ये जोड़ लीजिए 27 हो गए आपके। तो इसलिए राइट आंसर क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर सी बताया मैंने आपको, 27 होता है। ठीक है, मैं जोड़ लिया था। बेस 2 में नंबर को कहा जाता है क्या, बेस 2 में नंबर को बाइनरी नंबर कहते हैं सर। क्या कहते हैं, बाइनरी, क्योंकि हमने आपसे पढ़ पढ़ के रट लिया है, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सर इसका डी हो जाएगा। ऑक्टल पूछेगा तो 8 में कहते हैं, बेस 8 में संख्याओं को ऑक्टल कहते हैं, बेस 16 में संख्याओं को हेक्साडेसिमल कहते हैं और बेस 10 में डेसिमल सिस्टम कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में दोस्तों 8 बिट्स होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। तो आज के 200 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और लास्ट तक आपने वीडियो देखी होगी, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्लास साबित होगी, आपके रिवीजन के लिए रामबाण क्लास साबित होगी। ठीक है, लाइक कर देना, अपना अच्छा रिस्पॉन्स देना, शेयर कर देना। लाइक करने में आपका कुछ नहीं होगा, लाइक करने में ना पेमेंट होगी और ना ही आपका फ़ोन से कुछ उड़ जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।